राधे राधे। किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान है। आत्मविश्वास वो शक्ति है जो तूफानों को भी मोड़ सकती है, संघर्षों से जूझ सकती है और पानी में भी अपना मार्ग खोज सकती है। समय के पास तो इतना भी समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। दुखी होना समय की बर्बादी है, मुस्कुराने का कारण ढूंढो। आपका पूरा विचार अपने बारे में दूसरों से लिया गया उधार है या फिर उन लोगों से उधार लिया गया है जिन्हें अपने बारे में खुद ही पता नहीं है। एक बार की बात है, एक अमीर व्यक्ति था। वो व्यक्ति श्री कृष्ण भगवान का बहुत ही बड़ा भक्त था। एक बार वो अमीर आदमी घूमने के लिए अपनी नाव लेकर समुद्र में चला जाता है। फिर वो समुद्र में घूमते घूमते बहुत आगे निकल जाता है तो इतने में ही अचानक से समुद्र में जोर से तूफान आ जाता है, जिस कारण से उस अमीर व्यक्ति की नाव पानी में डूबने लगती है। तब वो अपनी जान बचाने के लिए नाव में से पानी में कूद जाता है। फिर वो समुद्र में तैरते हुए एक निर्जन टापू पर पहुंच जाता है जहां पर दूर दूर तक उसे कोई नजर नहीं आता। इतने में समुद्र के किनारे उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। थका हारा वो व्यक्ति उस झोपड़ी में जाकर सो गया। इतने में फिर से समुद्र में जोर का तूफान आया और वो अमीर व्यक्ति जिस झोपड़ी में सो रहा था उस झोपड़ी के ऊपर बिजली गिर गई और झोपड़ी में आग लग गई और वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर झोपड़ी से बाहर आ गया और उसकी जान फिर से बच गई। वो व्यक्ति यही सोचने लगा कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों हुआ। यह सोचते हुए इतने में ही समुद्र में उसे एक बड़ी सी नाव दिखाई दी। उस नाव के चालक को दूर से एक धुआं दिखाई दिया। वो नाव चालक सोचता है कि शायद किसी ने मदद के लिए आग जलाई है। वो नाव चालक अपनी नाव को आग की तरफ ले जाता है और जैसे ही वो नाव चालक आग के पास पहुंचता है तो उसे आग के पास एक व्यक्ति दिखाई देता है। तब वो नाव चालक नाव से उतरकर उस व्यक्ति के पास जाता है और उसकी मदद करते हुए अपने नाव में उसे बैठा लेता है। इस तरह से उस अमीर व्यक्ति की जान बच जाती है। फिर वो व्यक्ति नाव में बैठकर यही सोच रहा था कि जो कुछ भी ईश्वर करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं। अगर मेरी ये झोपड़ी नहीं जलती तो शायद मैं इस टापू पर ही मर जाता। इसलिए ये कहा जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। वो व्यक्ति ईश्वर को धन्यवाद करने लगा। हमारी जिंदगी में जो भी हो रहा है, जो भी बुरा हो रहा है, वो आपको बुरा लग रहा है, लेकिन वो सच में बुरा नहीं होता। अगर आज आपको लगता है कि जो भी हो रहा है वो बुरा हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में आपको ये पता लगता है कि जो भी हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ। छोड़ जाने की लाख वजह होने के बाद भी रुकने की एक वजह ढूंढ लेना ही प्रेम है। मेरा दर्द किसी के हंसने का कारण हो सकता है, लेकिन मेरी हंसी कभी किसी के दर्द का कारण नहीं बन सकती। तुम सदैव कहो मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। यदि पूरा होने वाला भी होगा तो वो भी अच्छा हो जाएगा। आपकी वाणी ही आपका गहना है, क्योंकि सकल सूरत तो उम्र और हालात के साथ बदल जाती है। इसलिए अपनी वाणी और अपने स्वभाव को सुंदर रखिए। आप चाहकर भी किसी की धारणा अपने प्रति नहीं बदल सकते। इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जिए और खुश रहें। मैं शायद इसलिए पीछे हूँ कि मुझे होशियारी नहीं आती है। बेशक लोग ना समझे मेरी वफादारी, मगर मुझे गद्दारी नहीं आती है। जब आप कोशिश करते हैं तो आपको नहीं पता होता कि क्या हो सकता है, लेकिन यदि आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। लगन तो वो है जो व्यक्ति से वो करवा देती है जो व्यक्ति कर ही नहीं सकता। साहस व्यक्ति से वो करवाता है जो वो कर ही नहीं सकता, किंतु अनुभव व्यक्ति से वही सब कुछ करवाता है जो वास्तव में उसे करना चाहिए। आपके हर कर्मों का फल आपको किसी न किसी रूप में जरूर प्राप्त होगा। जिंदगी में हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। किस्मत सखी नहीं है
लेकिन फिर भी रूठ जाती है। बुद्धि लोहा नहीं, फिर भी जंग लग जाती है। आत्मसम्मान शरीर नहीं है, लेकिन फिर भी घायल हो जाता है। और इंसान मौसम नहीं, लेकिन फिर भी बदल जाता है। जिस व्यक्ति को अपने रिश्तों की कद्र नहीं होती, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है कि अकेले ही रहो। ये अभिमान नहीं, बल्कि स्वाभिमान है। अगर आप हमेशा भविष्य के बारे में ही सोचते रहोगे, तो आप अपने वर्तमान को भी खो दोगे। अगर आप जीवन में मजबूत बनना चाहते हो, तो अकेले रहने का आनंद ले लो। गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है सही दिशा में अकेले ही चलो। हर लम्हा बीत जाने से पहले, क्योंकि लौटकर यादें वापस आती हैं, वक्त नहीं। जो लोग षड्यंत्र में ही लगे रहते हैं, वो एक दिन खुद ही षड्यंत्र का शिकार हो जाते हैं। जब आपका मन खराब हो, मन दुखी हो, तो कभी किसी को बुरा शब्द मत बोलिए, क्योंकि आपके खराब और दुखी मन को बदलने के लिए बहुत मौके आते हैं, लेकिन शब्दों को बदलने वाले मौके नहीं आते। आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन इसे साबित करने के लिए अपना समय बर्बाद ना करें। जो हो गया उसे सोचिए मत, और जो मिल गया उसे खोना मत। सफलता उन्हें मिलती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। जिंदगी में हमेशा अहमियत उन्हीं को दो जो तुम्हारी कीमत समझते हो। सीख की बात तो स्वयं के लिए की जाती है, सलाह तो हमेशा दूसरों को ही दी जाती है। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की कीमत बहुत छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि रोज़ अगर तारीफ सुनोगे तो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। कभी भी हौसला मत हारिए। अगर दर्द मिला है तो दवा भी जरूर मिलेगी। जो आप दूसरों को दोगे वही आपके पास लौट कर आएगा, चाहे फिर इज्जत हो, प्रेम हो या फिर धोखा। धैर्य रखो, निराश मत हो, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वो ब्रह्मांड के सबसे बड़े लेखक हैं। आप किसी की प्रशंसा चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन उसका अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर आपके पास वापस आएगा। आप पीछे जाकर अपने अतीत को तो नहीं सुधार सकते, लेकिन आज काम करके अपने आने वाले भविष्य को जरूर सुधार सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे कभी घृणा मत कीजिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हो। ये 5 चीजें अभी से छोड़ दो, जिंदगी में आप बहुत खुश रहोगे। सबको खुश रखना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद करना, जिंदगी को अतीत में जीना, अपने आप को किसी से कम समझना और बहुत ज्यादा सोचना। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह से हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय पर बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसीलिए अगर समय खराब है तो कभी परेशान मत हो, बस सही समय का इंतजार करिए, क्योंकि हर इंसान का समय जरूर बदलता है। याद रखना, अगर बुरे लोग समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाले भगवान श्री कृष्ण कभी महाभारत होने ही नहीं देते। जितना इंतजार ईश्वर आपसे करवा रहे हैं, वो समय आने पर इतना देंगे कि तुम संभाल ही नहीं पाओगे। अपनी जिंदगी से कभी नाराज नहीं होना चाहिए। ईश्वर पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि कितने लोग ऐसे हैं जो आपके जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। अगर आप किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे कि तुम सफल क्यों नहीं हो, तो वो 2 कारण देगा। मेरी किस्मत ही खराब थी, मेरे पास समय ही नहीं था। अगर कोई आपका भरोसा तोड़ दे तो उसे धन्यवाद करना, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो हमें ये सिखाते हैं कि भरोसा हमेशा दूसरों पर सोच समझ कर ही करना। हमेशा अपने पर विश्वास बनाए रखो, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत बड़ा बलवान है। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपनी सुगंध फैलाता है,
वो अपनी सुगंध के लिए ही जाना जाता है। लेकिन संसार ये भूल जाता है कि उस चंदन के वृक्ष पर ही संसार के सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रुता निभाने का कार्य भी कर सकता है। वो शत्रु का भाव भी आपके प्रति रख सकता है। इसलिए हमेशा सोच समझकर ही दूसरों पर विश्वास करें। सोना बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, चोट खानी पड़ती है। उसी तरह एक सफल व्यक्ति बनने के लिए आपको अत्यंत कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आपके जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो कभी भी सही व्यक्ति का आगमन नहीं होगा। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, आप इन सब चीज़ों से जितना दूर रहोगे उतना ही ज़्यादा खुश रहोगे। हर व्यक्ति का वक्त ज़रूर आता है, लेकिन सही वक्त पर आता है। इसलिए कभी भी धैर्य ना खोएं और ईश्वर पर हमेशा विश्वास बनाए रखें। आपको एक ना एक दिन आपकी सफलता ज़रूर मिलेगी। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।